हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और एक बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर हम कहें तो ब्रेंडन टेलर जिन्होंने खुलासा किया है, खुलासे में उन्होंने जिक्र किया है स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का, और इसमें इंडिया का भी जिक्र हुआ है, कोकेन का जिक्र हुआ है, और उसके बाद कैसे उन पर दबाव बनाया गया था स्पॉट फिक्स और मैच फिक्स करने के लिए। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेंडन टेलर का ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने आज किया है, जिसके बाद ये पूरी की पूरी खबर जो है बाहर निकल कर आई है। तो ये आप उनका ट्वीट का हेडर देख सकते हैं, टू माई फैमिली फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, हियर इज माय फुल स्टेटमेंट, थैंक यू। इस पर आप एक एक कर क्लिक करें तो 4 पेजेस की ये स्टेटमेंट है, लंबी चौड़ी। इसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि ब्रेंडन टेलर ने क्या कुछ लिखा है। ये पेज 1 है, आगे आप बढ़ेंगे तो पेज 2 है, फिर और आगे बढ़ेंगे पेज 3 है, पेज 4 है। 4 पेजेस की पूरी उनकी स्टेटमेंट है, जिस पर उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने साफ कर दिया कि आईसीसी उन पर मल्टी ईयर बैन लगा सकता है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से आप सभी को याद होगा कि 2021 में ब्रेंडन टेलर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से आपको बैन कर दिया जाता है। किसी भी तरीके से आप किसी क्रिकेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रह सकते जब आप किसी इस तरीके के करप्ट अप्रोच का हिस्सा रहे हो या फिर किसी इस तरीके की गतिविधि में आप इन्वॉल्व रहते हो। तो ब्रेंडन टेलर का मामला है करप्ट अप्रोच का, जिसे वो फेल हुए आईसीसी तक रिपोर्ट करने में। उन्होंने रिपोर्ट देरी से करी, यानी कि 4 महीने की देरी हुई थी। अक्टूबर 2019 ब्रेंडन टेलर से एक डिस्कशन होता है जहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय बिजनेसमैन कोई थे, और यह भी थोड़ी एक ऐसी खबर है कि भाई यहां पर भी इंडिया का नाम भारतीय बिजनेसमैन, और शाकिब का भी मुद्दा आपको याद होगा, वहां पर भी इंडियन बुकी की बात हुई थी जब शाकिब को भी करप्ट अप्रोच हुई थी। तो ब्रेंडन टेलर को अक्टूबर 2019 में बुलाया जाता है कि भाई आप आइए हमसे मिलिए, जहां पर हम आपसे कुछ स्पॉन्सरशिप डील या फिर इस तरीके से T20 लीग एक जिम्बाब्वे में करेंगे, इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत कॉमन सी बेट है जो अमूमन हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिवली क्रिकेट में छोटे देश हैं वहां पर अप्रोच इस तरीके से किया जाता है कि भाई आपके लिए एक लीग हम ऑर्गेनाइज करें, तो उस सिलसिले में आपसे बात कर रहे हैं। तो ब्रेंडन टेलर ने माना कि हालांकि मैं थोड़ा सा मुझे शक था, लेकिन क्योंकि उस वक्त पर एक तो 6 महीने से जिम्बाब्वे क्रिकेट ने उनको पे नहीं किया था, दूसरा आपको याद होगा कि बीच में बैन की भी स्थिति थी, तो जिम्बाब्वे क्रिकेट का भविष्य क्या है ये कुछ नहीं पता था। उन्होंने वहां पर अप्रोच किया था $15,000 कि आप आइए हमसे मिलिए, बातचीत करिए, करते हैं। ब्रेंडन टेलर कहते हैं मैं वहां गया, वहां पर बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन होने थे, और आखिरी रात जो वहां पर थी वहां पर उन लोगों ने एक पार्टी एक ऑर्गेनाइज करा, एक डिनर, जहां पर उनको लोग कोकेन का सेवन कर रहे थे और उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया। ब्रेंडन टेलर ने बोला कि भाई सब कुछ समझते हुए मैंने इतनी बड़ी भूल करी, गलती करी, मुझे उसका बहुत पछतावा है, लेकिन जब उन्होंने वो चीज करी तो उन लोगों ने वो वीडियो फिल्म कर लिया था। अगले दिन सुबह वो ब्रेंडन टेलर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये वीडियो हम पब्लिक में रिलीज कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते, और अगर आप मुकाबले जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमारे लिए फिक्स नहीं करोगे। उन्होंने वहां पर ये बोला कि भाई आपको एडिशनल $20,000 और दिए जाएंगे, लेकिन आपको हमारा ये काम करना पड़ेगा। तो बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा, और उसमें अगेन इंडिया का भी वहां पर बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, इंडियन बिजनेसमैन द्वारा इस तरीके का करप्ट अप्रोच। अब टेलर कहते हैं मैं वहां से निकलने की मेरे को सबसे पहले थी कि भाई वो 6 लोग मेरे कमरे में आए थे जब वीडियो दिखाया गया, सारी बातचीत हुई, तो मेरा डर ये था कि मैं यहां से सही सलामत निकलूं। मेरे परिवार का मुझे डर था, अपना मुझे डर था, तो मैं वहां से पहले निकलना सही समझा। उन्होंने वहां पर वही ऑब्वियसली उन्होंने वहां पर हामी भर दी और वहां से निकले। फिर हालांकि उन्होंने आगे स्टेटमेंट में यह भी बताया है कि मैंने कभी भी कोई मुकाबला फिक्स नहीं करा, किसी तरीके की गतिविधि में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, और खेल से जो मेरा प्यार है वो सर्वोपरि है। और ब्रेंडन टेलर की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड जिम्बाब्वे से जो भी खिलाड़ी आए हैं, तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम है वनडे क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे जब वो रिटायर भी हुए तो उनके पास अपॉर्चुनिटी जरूर थी कि वो जिम्बाब्वे के लीडिंग रन स्कोरर बन सकते थे, लेकिन चाहे शतकों का मामला हो, रन का मामला हो, बतौर कैप्टन जो उन्होंने किया है जिम्बाब्वे के लिए, एज टेस्ट में ट्विन टन्स लगाना, ये तमाम उनकी अचीवमेंट्स हैं। 2015 हमें भी याद आता है कि भारत के अगेंस्ट जो उन्होंने शतक लगाया था तो मुकाबले में जान डाल दी थी, लेकिन इस तरीके की गलती उनसे हुई, और उन्होंने बाद में बोला भी है कि मुझसे देरी हुई, और उन्हें माना क्योंकि उनका कोई छोटा मोटा करियर नहीं था, 17 साल का करियर है जहां पर मल्टीपल टाइम्स वो इन्वॉल्व रहे होंगे। आईसीसी के जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, आईसीसी लगातार आपको सिखाती है, पढ़ाती है कि भाई कैसे आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये गलती करी है कि मैंने जल्दी रिपोर्ट नहीं किया। बाद में जब मैं गया और मेरी सोच ये थी कि शायद
मेरे को थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन कुछ इसमें मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उन्होंने बोला कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है थ्रू आउट मैं उसमें बड़ा ही ऑनेस्ट रहा हूं, जो जो चीजें हुई मैंने सारी चीजें वहां पर रखी थी, एक एक चीज मैंने बताई है और उससे उन्होंने अपने आप को साफ किया है। हालांकि उनका आज ये स्टेटमेंट देना उन्होंने इसलिए भी अहम समझा क्योंकि उन्होंने लिखा है जो आज की स्टेटमेंट में कि 25 जनवरी माफ कीजिएगा, कि वहां से वो एक रिहैब की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के वो जोन में जा चुके हैं, उन्होंने बताया कि फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से वो इस पूरे के पूरे वाक्य से परेशान रहे हैं। आज तक उनको वो रात सताती है कि क्यों वो वहां गए, क्यों उन्होंने वो कोकेन का सेवन किया और क्यों इस पूरे के पूरे मेस में वो फंस गए थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार आते रहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि भाई जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एजुकेट लगातार किया जाता है और अब तो जूनियर लेवल से ये एजुकेशन दी जाती है, चाहे बडिंग क्रिकेटर्स हो, एज ग्रुप में हो, क्योंकि कभी भी जब भी आपको करप्ट अप्रोच इस तरीके का होता है तो पहली चीज जो एक खिलाड़ी को सिखाई और बताई जाती है वो यह है कि आप आईसीसी को जाकर रिपोर्ट करें कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसा अप्रोच किया गया है। ब्रेंडन टेलर से यहां चूक हुई और जहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो फेस करने वाले हैं आपका मल्टी ईयर बैन, जो कि आईसीसी उन्हें हैंड कर देगा कुछ ही दिनों में। शाकिब के साथ भी देखा था हमने, हालांकि शाकिब के साथ सस्पेंडेड सेंटेंस भी आया था जहां पर उनको एक जिम्मेदारी ये दी गई थी कि आपको क्रिकेट की ग्रोथ के लिए और उस तरीके की अलग अलग जो है एक्टिविटीज में खिलाड़ियों को इन्वॉल्व रखते हैं जब सस्पेंडेड सेंटेंस मिलते हैं। ब्रेंडन टेलर का करियर की अगर बात करें तो आईपीएल का हिस्सा रहना हो, वर्ल्ड वाइड जो T20 लीग्स बीच में आपको 2015 वर्ल्ड कप के ठीक बाद कोलपक साइन करके इंग्लैंड चले गए थे काउंटी क्रिकेट खेलने, लेकिन फिर वापस जिम्बाब्वे के लिए वापसी भी करी, बड़े लंबे अरसे तक कप्तानी करी है। काफी पारियां आपको याद आएंगी जिसमें जब ऑस्ट्रेलिया को T20 में हराया था वो याद आता है, और तमाम उनकी जैसे हमने वर्ल्ड कप की नॉक की बात करी इंडिया के अगेंस्ट, उनका एक फेमस लास्ट बॉल 6 भी है जिससे उन्होंने एक जीत दर्ज कराई थी जिम्बाब्वे को। तो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जिम्बाब्वे के लिए, और बावजूद इसके कि जिम्बाब्वे से थे वो, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी हमेशा चर्चा होती थी, बात होती थी और एक इंपैक्ट प्लेयर रहे थे अपने देश के लिए। लेकिन इस सब से विवादों में फंस गए जिसका खुलासा उन्होंने आज किया है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी उनके स्टेटमेंट के कुछ अहम हिस्से जो बताने की कोशिश करी हमने। आई होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। इस मामले से रिलेटेड आप और कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो वो भी हम तक पहुंचाएं, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। फिलहाल अभी आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।